हाय एरीज, ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप में से जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है, तो आप मेरी हेल्प इसी तरह से कर सकते हैं कि रीडिंग्स आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। एरीज, रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो आपकी एनर्जीज में एफर्ट्स दिख रही हैं, क्योंकि कहीं से कोई डिस्कनेक्ट हुआ है और बहुत सारे ऐसे मैच्योर एरीज होंगे जो मैरिड भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अनमैरिड होंगे, लेकिन यहाँ पर इशू दोनों के सेम दिखते हैं। आप में से कुछ एरीज ने पास्ट फ्यू मंथ से, हो सकता है कुछ ने ऐसे इन्वेस्टमेंट की हो जैसे फ्यू ईयर से, यानी कि कुछ सालों से आपका एक अनरिजॉल्व अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में भी यही दिखता है कि आप उस पर वर्क करना चाहते हैं या उसको किसी इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से, जॉब से, और आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है। तो मैच्योर एरीज ने रिसेंट पास्ट में कहीं से डिस्कनेक्ट होने के बाद इन्वेस्टमेंट की होंगी कहीं और यहाँ पर अगर लव लाइफ की बात की जाए तो मैरिड एरीज अगेन अपने कमिटेड रिलेशनशिप में एक्टिव हुए और आपने बहुत कोशिश की, बल्कि आपके पार्टनर ने, दो लोगों ने मिलकर एक रिलेशनशिप पे काम करने की बहुत कोशिश की है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपका बहुत साथ दिया है आपकी मैरिड लाइफ में, और यहाँ पर दोनों की एफर्ट्स बराबर की दिख रही हैं। अब आई डोंट नो क्या इशू है यहाँ पर कि आपको फिर से कोई अनरिजॉल्व्ड इशू या आपके ख्याल में अनफिनिश्ड बिजनेस याद आया है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वर्क करें। तो कुछ एरीज से मैं कहूँगी जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, सिंगल एरीज, आप लोगों की लव लाइफ का कोई ऐसा अनरिजॉल्व्ड यहाँ पे कनेक्शन ऐसा दिखता है जिसमें अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है या अनरिजॉल्व है। तो वो इसलिए है कि आपने कोई कनेक्शन सही से ख़त्म नहीं किया अभी तक। जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी एंडिंग जो आपने भी एक्सेप्ट कर ली हो, आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइन राशि डजेंट मैटर, अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड फायर साइन हो सकते हैं, सेम साइन हो सकता है आपका। आप हो सकता है एरीज से डील कर रहे हों, लियो से डील कर रहे हों या सैजिटेरियस से डील करते रहे हों, या हो सकता है कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मे बी एयर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो एनर्जीज तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखूँ तो आप फिर से इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एक लव कनेक्शन में। अब यहाँ पर एरीज जिस तरह से आपकी एनर्जी में एकदम से मूवमेंट आई है प्रेजेंट मोमेंट में, तो ये नज़र आ रहा है। अब आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, आप चीज़ों को लेके ना थोड़े स्लो होंगे। आप रश नहीं कर रहे, बहुत जल्दी नहीं कर रहे किसी भी अनरिजॉल्व इशू को रिजॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जल्दी नहीं कर रहे। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है काम डाउन होते जाएंगे आप। और यहाँ पर अगर कुछ वर्क करेगा ना, तो वो ये वर्क करेगा कि आप दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दें। आप अब यहाँ दो सिचुएशन है। अगर आप मैरिड हैं तो कोई एक ऐसी कमिटमेंट है जिस पर डिपेंड करती है वो किसी और के डिसीजन पर भी,
तो आप अगर खुद से कोई फ़ैसला लेंगे तो ही कुछ होगा एरीज़, क्योंकि जब आप डिपेंड करते हैं ना दूसरों पर, तो आई थिंक टाइम आपके हाथ में नहीं होता। आप खुद से कुछ डिसाइड नहीं करते तो आपको पता भी नहीं होता कि कब क्या डिसीजन आपको लेना है। तो यहाँ पर कुछ एरीज़ ऐसे हैं जो सिंगल हैं, उन्होंने भी कहीं ऐसे लव उनका एक रहा है जहाँ पर वो स्टक ही रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का मिलना और फिर दूर हो जाना, किसी का मिलना और फिर दूर हो जाना। कुछ एरीज़ जो सिंगल हैं वो किसी मैरिड पर्सन से लव करते रहे हैं, और कुछ जो हैं वो जो खुद कमिटेड हैं उनके साथ कोई और सिंगल पर्सन इन्वॉल्व रहा है। तो ये कुछ ऐसे है, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ किसी सिंगल की हो या मैरिड की हो, दोनों को ही पास्ट से डिस्कनेक्ट होना है। आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप है या कोई सोलमेट कनेक्शन, बट जब तक आप पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इशू को सॉल्व नहीं करते या कोई चीज़ फुली एंडेड नहीं करते, फ्यूचर में आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर आप कैसे वर्क करेंगे? ये अब आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में मैं देख रही हूँ एनर्जीज चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, और वो अभी आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में जाके आप खुद ब खुद फील करेंगे कि क्या इस पे वर्क करना चाहिए। आई थिंक इस पे वर्क नहीं करना चाहिए, आई थिंक इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आई डोंट नो इस लव कनेक्शन पे मुझे काम करना चाहिए क्योंकि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ना जब अपने लव कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो आप वहाँ सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे एरीज आप ये सोचते होंगे कि यस इस लव कनेक्शन के लिए मैं यही हूँ, बट इसके लिए कोई सीरियस एफर्ट आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप कहीं और भी बॉन्ड हो, ठीक है, तो या आपका पर्सन कहीं और बॉन्ड है, तो ऐसा है। तो आप डेफिनेटली ना आप कुछ कर सकते हो ना आपका पर्सन कुछ कर सकता है, फिर सिचुएशन ऐसी है। तो यहाँ से दी एंड करें, अपने आप से पूछें फाइनली आपको क्या चाहिए। जब तक आप ये कुछ फुली 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 लेट गो नहीं कर देते, आप न्यू ऑप्शंस या न्यू स्टार्ट या कोई बिगनिंग आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। ये स्टार्ट होगी फिर ख़त्म हो जाएगी, स्टार्ट होगी फिर ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने लवर से आप कांटेक्ट में आए और फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए। तो एरीज आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहेंगे, आप लोगों के लाइक्स आते रहेंगे, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि रीडिंग्स जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि मेरी एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं आप लोगों के लाइक्स। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।